अच्छा, अगली खबर ये है कि अब हुकूमत ने जो अपोजिशन का एक ये समझे टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था कि जी 31 जनवरी तक, बल्कि अल्टीमेटम कहना चाहिए, हुकूमत को धमकी दी थी 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना उसके बाद फरवरी में हम ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। अब हुकूमत ने भी अपने पत्ते शो कराना शुरू कर दिए हैं और सेनेट इंतखाबात को मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात की गई है। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है, ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ा क्या कहना चाहिए, गुगली करा दी गई है अपोजिशन को? अच्छा, मैं वैसे अजीब ही बात है कि हुकूमत को मार्च और फरवरी में क्या उसमें कोई फ़र्क हो सकता है? यानी हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा हो रही है? एक तरफ तो अपनी पार्टी के अंदर दराड़े, अभी जवेद लतीफ़ साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे जो नून लीग के जो लीडर हैं, लीडरशिप में 5 से 6 अफराद उनका विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं जी। तो अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है, जिम्मेदारी से वो बात कर रहे होंगे कि पार्टी के सीनियर रहनुमा। दूसरी जानब जो हुकूमत ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और मार्च से की बजाय ये इलेक्शन जो सेनेट के है वो फरवरी में हो जाए। तो अभी मामला ये है कि फरवरी में अगर इलेक्शन ही होते हैं तो एक तो ये है कि 31 जनवरी की डेडलाइन इस्तीफों के वाले से दी है, वो तो खैर एक अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो तो ख्वाहिश है उनकी, सारी बात है। इस तरह ना को इस्तीफे देता है ना को ले सकता है। दूसरा उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक आपने इस्तीफे वो जमा कराएंगे। फरवरी के शुरू में जाके लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने डिसाइड करना है कि कब लॉन्ग मार्च जो है वो करना है। ठीक, अब मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सारी बातें ये जाएंगे, डेट फिक्स होगी, मामला क्या होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो इस तरह के मामला हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि ये जो आपने अगर मार्च में कराना है या फरवरी में कराना है तो इसके लिए आपके पास फॉर्म मौजूद है, लेजिस्लेशन आप कर सकते हैं, उसकी कोई भी ये वैसे इलेक्शन कमीशन का काम है या हुकूमत का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल को ज्यादा कोई पजीराई इनको मिल सकेगी। ठीक है। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप ये बताइए, एक तो ये कि सेनेट के इलेक्शन अगर आगे करवाए जाते हैं तो इससे ये होगा कि वो तैयारी में लगें या लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। दूसरा ये भी तो पता चल रहा है कि मरियम साहिबा अब तंजीम साजी के लिए दोबारा से निकल रही हैं और मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगी। लाहौर में कमेटी को दोबारा फाल करने का कहा जा रहा है। ये तो इसका मतलब है कि वो जो फ्लॉप शो था उसका ये अब एडमिट कर रहे हैं, अगरचे दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये इज़हार तशक्कुर के लिए निकलने लगी हैं, लेकिन ये तो जाकर आप देख रही हैं कि पार्टी तो तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई है। समा साहब, आज जो जावेद लतीफ़ ने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनफैक्ट उनका इशारा ख्वाजा साद की तरफ था। मरियम नवाज ने ख्वाजा साद रफ़ीक को लाहौर के जलसे का टास्क दिया हुआ था। अच्छा। और उनके ज़िम्मे ये था कि जनाब वो लाहौर में लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और हमजा शहबाज एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और इवन शहबाज शरीफ भी जो हैं वो उनकी भी गुड बुक्स में नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक। अच्छा। और ये जो 2018 के इलेक्शन थे इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक जानबूझ के सूबाई असम्बली में लड़े थे कि अगर पंजाब में अगर कोई चांस बनता है चीफ मिनिस्टर का तो उनका पूरा प्रोग्राम था कि मरियम उनके पीछे थी कि अगर हमजा को चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो वो फिर वो इसमें फड्डा डालेंगे क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। अच्छा। इनके ख्वाजा साद रफ़ीक चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंडिडेट थे हमजा के मुकाबले में। वो तो PMLN को अक्सरियत नहीं मिल सकी। उसके बाद यहाँ पर जब हमजा अपोजिशन लीडर बने तो वो उस वक्त भी कंफर्टेबल नहीं थे, वो ये चाह रहे थे कि अपोजिशन लीडर उनको बनाया जाए, उस वक्त भी खासा पड़ा था। ठीक। अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये भी दो के मरियम के कैंप के बंदे हैं, लेकिन ये ख्वाजा साद रफ़ीक को पसंद नहीं करते और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो एम्बिशियस हैं। वो यहाँ तक, वो तो अपने ज़ाती हल्कों में यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो अब पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए, मरियम सरपरस्त आला हो और मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, शमदा शहबाज शरीफ के नहीं मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ तक वो अपने हल्कों में कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक को ये ज़िम्मा दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा तुमने लोग इकट्ठे करने हैं, तो वो हमजा जो 10 साल से यहाँ बैठा हुआ है और पार्टी को संभाल के बैठा हुआ है वो फिर बंदे इकट्ठे नहीं होने देगा। और ये उन्होंने साबित किया। तो इस पार्टी में बेतहाशा दराड़े हैं कि तय दर तय जो है वो आप देखिए इख्तलाफात हैं
इससे पहले कि ब्रेक हो जाए है ये अभी क्लियर हुए। साद रफीक साहब तो उल्टा कल को जी मीटिंग में कह रहे थे उल्टा जज़ा और सलाह होनी चाहिए और जो नाकामी के जिम्मेदार है अकेले को क्यों धकेला, एक्शन होना चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हैं ये उसके बिल्कुल उल्टा है। और अगर बात आपने मान ली कि ख्वाजा साद रफीक और हमजा शहबाज की जो आपस में रिफ्ट है और शहबाज शरीफ साहब की, तो जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब और हमजा तो फिर नाकाम करेंगे उनको। और यही तो मैं कह रहा हूँ, मरियम ने लाहौर में बंदे इकट्ठे करने का दाव दिया ख्वाजा साद रफीक को, वो हो गए नाकाम। नाकामी की बड़ी वजह ये थी कि हमजा साहब जो थे वो दूसरी तरफ से, ये जो सजा और जजा की बात कर रहे हैं ना, वो ये हमजा शहबाज को कर रहे थे कि इसने, इसकी वजह से ये जलसा कामयाब नहीं हुआ। ये दोनों बाप बेटा जो थे इन्होंने अंदर से मैनूवरिंग की है। और मियां जावेद लतीफ ने ये भी बयान दिया है सीनियर रहनुमा नून लीग के कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे पार्टी के अंदर भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो भी अपना खेल खेल रही है। उन्होंने नून लीग के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है शायद ठीक से नहीं बनती, वो खुद एक हमजा और शायद शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। ये बताएं कि अब जुर्मानों का भी है, मुकदमात भी दर्ज हो गए पीडीएम की क़यादत के खिलाफ, ज़ाहिर है कि इजाज़त के बगैर वहाँ जो नुकसान हुआ 72 लाख रुपए का कह रहे हैं कम से कम नुकसान हो गया मीनार पाकिस्तान को, तो उसके हवाले से भी उनको जुर्माना किया जा रहा है। ऊपर से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है कि जी आप 31 दिसंबर तक लीडरशिप नहीं, स्पीकर को इस्तीफे जमा कराएं अगर आपने करवाने। बाबर साहब जल्दी से ब्रेक से पहले क्या देखें, पीएचए में जो नुकसान हुआ है उसका अदालत तो इनको करना पड़ेगा। जो इन्होंने गंद डाला है वहाँ पर, जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है वहाँ पर, उस सारे का जो नुकसान का अजाला जो है वो तो इनको करना चाहिए। क्योंकि अगर इनको इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त के बावजूद ये अंदर दाखिल हो गए, अंदर जब घुसे तो वहाँ पर जो गंद डाला, वहाँ पर जो उसकी जो तबाही की, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो वहाँ पर जलसा करती है और ज़बरदस्ती जलसा करती है और अगर वहाँ पर नुकसान करती है तो उसके डैमेजेस उसको पे करने पड़ेंगे। तो, लेकिन क्या मसला ये है कि हर दफ़ा एक मजाक बन जाता है, जिस तरह मुराद से निकाह थे हम इनको भेजेंगे घर में, वो बिल वगैरह टूल पकड़ा दे के वो हम इनसे रिकवर करेंगे। अभी जिस तरह आपने कहा 74 लाख का बिल बन गया है, तो क्या रियासत इतनी कमजोर है कि 74 लाख इनसे रिकवर नहीं कर सकती? भी तो दर्ज हो रहे हैं एसओपी की खिलाफ वर्जी और मुकदमा दर्ज होते रहते हैं, वो तो गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद उल्टा मजाक बन गया। मामला ये उसामा साहब, अगर तो आप 74 लाख में सीरियस है, नुकसान हुआ है और बिलाशुबा के स्टेट का नुकसान हुआ है, तो और रिकवर अगर आप नहीं करेंगे, अगर रिकवर नहीं करेंगे तो इसको हम क्या समझेंगे? फिर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।